हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए गाइस, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, आगे बढ़ाते हैं उसको जहां से हम पढ़ चुके हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला आज का जो क्वेश्चन है पहला देखिए, सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा। वो कहता है डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया और उसने उसी वस्तु को फिर 5% की छूट देकर बेच दिया और उसे 12.87 रुपये का लाभ हुआ। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। डेविड परचेज एन आइटम एंड मार्क प्राइस हिज प्राइस बाय 10%। देखिएगा, ही सोल्ड द सेम आइटम बाय द गिवन ए डिस्काउंट 5% एंड हिज मेड बाय ए प्रॉफिट 12.87। देखिएगा, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्राइस। बेटा उसके द्वारा देखिएगा, तो एक वस्तु थी, उसको कितना बढ़ा दिया। तो पहला वस्तु थी कितने की बेटा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 100 था। कितना था 100 था। 100 से कितना बढ़ा दिया बेटा उस पर 10%। तो हम कह सकते हैं उसका एमआरपी कितना रख दिया होगा, 10% ज्यादा हो गया होगा। तो ये कितने का हो गया बेटा 110। और कितने की छूट दी बेटा उसने, 5% की छूट दी। तो हम कह सकते हैं इस पर कितना छोड़ा बेटा 5%। तो अब एक बात बताइए, 5% छोड़ दिया, तो 5% छोड़ दिया तो हम कहेंगे 110 पर 5% कितना होता है बेटा, 0 से 0। अब 5 पंजे 11 पंजे 55। अब 55 दशमलव नीचे लग जाएगा। इसका मतलब उसने इसमें से कितना छोड़ दिया, 5.5 रुपये छोड़ दिया। तो कह सकते हैं कि 104.5 का तो बेचा होगा। तो खरीदा कितने का था 100 का और बेचा कितना 104.5 का। तो आप बताइए लाभ कितने का हुआ। तो आप कहेंगे लाभ कितना हो 4.5। अब बराबर सवाल में कितना दिया है 12.87। अब एक बात बताओ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब बताइए 5 से काटिए, 5 9 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसकी गुणा देखिए, इससे भाग करेंगे तो 9 का ना 9 होता है। अब 3 बचा, अब 9 चौक 36 होता है। अब 9 तिया कितना होता है 27 होता है। तो हम इसकी गुणा इधर कर दे बेटा, तो अब 1 का मान कितना आएगा। तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है और ये 2। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 2.86। तो आप बताइए 100 का मान कितना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100 माना था तो पॉइंट हट जाएगा, 286 आपका हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिएगा, एक मोबाइल फोन 80% के लाभ पर बेचा जाता है यदि मोबाइल फोन के बिक्री मूल्य का लगभग कितना परसेंट है, बिक्री मूल्य का लगभग कितना परसेंट है। ए मोबाइल फोन इज द सोल्ड बाय ए प्रॉफिट ऑफ 80%, द नॉर्मल। देखिएगा आगे कहता है प्रॉफिट इज द अप्रोक्सीमेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑन मोबाइल फोन। बेटा आगे कहता है एक मोबाइल फोन 80% के लाभ पर बेचा जाता है। तो अब एक बात बताइए, 80% का लाभ जो हुआ होगा वो उस फोन के क्रय मूल्य पर हुआ होगा, क्रय मूल्य पर हुआ होगा, क्योंकि जो भी वस्तु खरीदते हैं उसी पर तो लाभ होता है। तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 0 आएगा। तो 1 0 से कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 4 और नीचे क्या आएगा 5। तो हम कह सकते हैं वस्तु कितने की खरीदी उसने, देखिएगा वस्तु कितने खरीदी 4 की और लाभ कितने का हुआ 5 का। सॉरी, वस्तु खरीदी 5 की, लाभ हुआ 4 का, तो बेची कितने की होगी 9 की। मगर उसने कहा लाभ ज्ञात करिए, मगर किस पर ज्ञात करिए बेटा, आपको उस पर बिक्री पर ज्ञात करिए। तो लाभ कितने का होगा बेटा 4 का, मगर कितने पर 9 पर, और गुणा 100। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं इसे सोल्व करूंगा तो आप जानते हैं 44.44% ही तो आएगा। यही आपसे पूछा गया था। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट पूछा है वो सेलिंग प्राइस के अनुसार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना है। वो कहता है बिक्री के माध्यम से प्राप्त अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वो कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज द 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, देखिएगा, ऑन द सेलिंग चेयर। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज गेन बाय थ्रू इन द सेल। बेटा वो कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वो वस्तु का जो बेटा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वस्तु का, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का कितना गुना है 3 गुना है। तो यदि मैंने कहा लाभ कितने का उसका 1 का है, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 3, क्योंकि 3 गुना होना चाहिए। तो बेचना कितने में चाहिए 4 में, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 4। अब उसने क्या कहा बिक्री के माध्यम पर, तो बेटा लाभ तो अभी 1 का होगा, मगर बिक्री के माध्यम से पूछ रहा है तो बिक्री कितनी है 4, क्योंकि वो लाभ जो पूछना चाहता है वो सेलिंग के अनुसार निकालना चाहता है।
और ये लाभ है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करते हैं हम, 100 की करते हैं। अब इसकी हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25%, और यही आपसे पूछा गया है, और यही आपका 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था, वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 15% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान की, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था बेटा, तो वो कहता है एक मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 5,000 while the selling price item is the offer to discount 15% और 5%, what is the final selling price of the item। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5,000 पर कितने परसेंट की छूट प्राप्त हुई, दो छूट प्राप्त हुई बेटा, एक कितने की, 15% की, और इसके बाद एक छूट और है 5% की। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निकालना चाहते हैं गुणा भाग। मैं लगता है कि 15% निकालना आसान है, तो मैं कह सकता हूँ कितना आएगा, 750, तो 750 से छोड़ दिया तो यहाँ बचा 250, अब 250 बचा, यहाँ कितना 4, तो अगली जब छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी, 4250 बेटा, क्योंकि आप बताइए 4250 पर और कितने परसेंट, 5, तो मुझे लगता है कि 5% आसान है निकालना, तो 0 से 0 गुणा करूँ, 5 पंजे 25 होता है, और 5 दूनी 10 और 2 22 होता है, 5 चौक 20 होता है, और 20 और 20 सर 1 21 हो जाएगा, और पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, इसका मतलब एक छूट और प्राप्त हुई 212.50। अब मैं यदि 4200 में से, मैं तो सीधा ऐसे गुणा भाग करना चाहते तो ऐसा कर दीजिएगा, ना तो बेटा आप सीधा करिएगा। अब इसमें से कितना घटाएंगे, 212.5। अब मुझे बताइए, तो यहाँ तो 0.50 आएगा और यहाँ बेटा 7 आएगा, कितना आएगा 7। तो अब एक बार 0.57 यही तो मिलता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 और यहाँ 3, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत क्यों है भैया, चलिएगा आगे। कहता है एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। वो कहता है एक वस्तु है, उसको 40% की हानि पर बेचा जाता है, हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत होगी। एक वस्तु को उसकी 40% की हानि पर बेचा जाता है, तो हानि की राशि वस्तु के किसके अनुसार, विक्रय मूल्य के। एन आर्टिकल इज द सोल्ड एट ए लॉस 40%, आगे कहता है अमाउंट ऑफ द लॉस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज चेंज, देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो आपसे कहता है कि एक वस्तु थी, उसको 40% हानि पर बेचा जाता है, तो हानि किस पर हो रही होगी पहले, जब तक सवाल ने नहीं कहे हानि सदा क्रय मूल्य पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो आप मान लीजिएगा वो कहता है कि 100 रुपये का था, तो 100 रुपये का सामान 40 की हानि पर गया तो कितने बिका होगा, 60 पर, 0 0, तो आप कहेंगे 5 था तो 3 का बिका। अब हानि तो अब भी 2 की है, मगर वो हानि 2 की हानि किस पर निकलवाना चाहता है, वो निकलवाना चाहता है 3 पर। तो आप कहेंगे 2 की हानि है, मगर वो विक्रय पर निकलवाना चाहता है, विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस पर निकलवाना चाहता है। अब यदि मैं सेलिंग प्राइस पर हानि निकालूंगा तो यहाँ 3 है और गुणा 100 करेंगे, तो आप बताइए 200/3 का परसेंटेज कितना होता है, सब बच्चे जानते हैं 66.66 या 7 लिख सकते हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक ये क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में आते हैं, जब तक इन सवालों को पढ़ोगे नहीं तो ऐसा लगेगा भारी है बेटा। अब वो कहता है रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपये था, रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेच दिया। रवि ने देखिएगा रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा बेटा। तो एक छोटा सा सवाल है बेटा, रवि द्वारा खरीदी गई, देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल टू रवि कितना बेटा 1600, रवि सोल्ड इज द टेबल एट कितने परसेंट लॉस, 10% लॉस। तो व्हाट इज द प्राइस, देखिएगा रवि सोल्ड इट द टेबल बेटा। आपसे कहता है तो रवि ने खरीदी कितने की थी, 1600 की, 1600 पर उसे 10% का नुकसान हो जाता है, कितने परसेंट की हानि पर बेचता है, तो 10% की हानि पर बेचता है। तो अब बताओ 10% 100 का 100, इसका हानि 10% निकालेंगे तो 160 की हानि होगी, और जब 160 रुपये घटाएंगे तो केवल कितना आएगा, 1440 का ही तो आएगा क्योंकि 160 रुपये की हानि होगी 1600 में, तो एक कितना बचेगा 1440। तो करने की जरूरत है, इसमें आप सीधा आंसर मार सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, सवाल ने क्या कहा, एक टेबल फैन 2 हाथों से गुजरते हुए अंततः मूल लागत मूल्य के 30% के लाभ पर बेचा जाता है। पहला लाभ 25% का, तो कहता है दूसरा लाभ कितने का होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि x + y
प्लस एक्स प्लस बाई, सॉरी एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई अपॉन 100। आप ये परसेंटेज होता है बेटा, ये कब होता है? जब एक के बाद दूसरी छूट हो या दूसरा बेटा वृद्धि हो या दूसरी कमी हो, इस तरह का लगा सकते हैं। तो वो कहता है दो हाथों से गुजरा, पहले का लाभ तो कितना हुआ 30%, दूसरे को भी लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी, फिर कितना हुआ टोटल, कितना हुआ बेटा टोटल जो है 30%, पहले को कितना हुआ बेटा 25%, तो दूसरे को कितना हुआ होगा। तो आप बताइए एक्स का मान कितना रख दें आप, पहले को कितने परसेंट हुआ 25%, और दूसरे को हमें नहीं पता तो यहाँ बाई लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ परसेंटेज लगाओ मत, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज अपने आप ही लग जाएगी बेटा, प्लस यहाँ बाई और प्लस 25 गुणा बाई बटे 100, और टोटल कितना दे रखा है दोनों से बेटा 30 दे रखा है, दोनों हाथों से कितना प्राप्त हुआ 30 हुआ। तो अब एक बात बताइए 30 प्राप्त हुआ, तो आप ये बताओ इससे काटेंगे 4 बार, तो यहाँ 25 प्लस बाई बटे 4 और बराबर 30 के, तो 4 का ना 4 1 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 5 बाई बटे 4 और बराबर कितने के 30 के। और जब मैं इसको इधर लाऊंगा बेटा तो आप मुझे बताओ कितना आएगा, 5 आएगा, 5 बाई बराबर 5 बाई बटे 4 बराबर कितने के 5 के, तो 5 से 5 कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो अब इसको हम 4% कह सकते हैं। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति ने केवल कितना परसेंट लाभ कमाया 4%। और इस तरह का कर सकते हैं बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के आगे भी कहीं ऐसा सवाल मिल सकता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना ज्यादा 30% अधिक अंकित रखता है और खरीदार को नगद खरीद पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है। एक शॉपकीपर मार्क इज द आर्टिकल इन 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द अबव दे रखा है द परचेज ए डिस्काउंट 20%, तो आपसे कहता है व्हाट परसेंटेज ही मेक्स बेटा। उसने सवाल कहा, सवाल में क्या कहा, एक दुकानदार है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करता है बेटा, क्रय मूल्य से जो कॉस्ट प्राइस है उससे 30% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब एमआरपी कितना निर्धारित करता है, जो भी इसका कॉस्ट है उससे 30% ज्यादा। तो मान लीजिएगा 100 था, 100 से कितना 130, और दुनिया को दिखाता है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूं 20% का। इसका मतलब 20 का ही तो छोड़ रहा है, तो आप बताओ 8 तेरह कितना होता है 104 होता है। इसका मतलब यदि वो वस्तु 100 रुपए की थी, छूट प्राप्त करने के बाद वस्तु बिकी कितने की 104 की, तो लाभ कितने का है बेटा, और जो 100 पर हो वही तो परसेंटेज होता है, तो 104 का मतलब 4% का लाभ हो जाएगा बेटा। और यही आपसे पूछा गया था, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे मूल्य से 70% पर बेचा जाता और 10% की हानि होती, तो उसे मूलतः विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इस तरह का क्वेश्चन एक पहली सीट में भी था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था बेटा, जो आप ध्यान दीजिएगा बेटा। अब मैं आपसे कहूं कोई वस्तु पहले बेची नहीं जाती, पहले खरीदी जाती है, और खरीदने के बाद वह वस्तु बेची जाती है, विक्रय की जाती है। अब उसने ये कहा है कि पहले जितने की बेची गई उसका 70% पे बेची जाती, तो मान लो पहले 100 की बेची गई, तो आज वो कितने की बेची जा रही है 70% पर बेची जा रही है। 70% मतलब 70 पे बेची जा रही है, और फिर उसे हानि हो रही है, तो हानि बेटा इस पर नहीं होती है, हानि होती है उसकी मूल कीमत पर। तो हानि 10% की होती है, तो हानि इस पर होगी, तो यदि 10 का सामान है तो ये 9 का बिक रहा है बेटा। तो आप बताइए 1 बराबर कितने का आएगा 70/9, तो 10 का वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं 700/9। तो 700/9, यदि इस 9 को यहां से हटाना चाहते हो तो यहां लिख लो, क्योंकि ये 900 हो जाएगा, सेम रेशियो हो जाएगा जैसे इधर 9 जाएगा, क्योंकि रेशियो कभी अनुपात में होता नहीं है। तो आप कहेंगे ये 700 है तो ये 900 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पहले वस्तु 700 की थी, तो वस्तु पहले कितने की बेची जा रही थी 900 की, और अब यदि इसे 9 को यहां भी लिख दो तो 630 की। तो तभी आप इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। मगर हमसे क्या पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए यदि पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचा जाता। तो आप मुझे बताइए 700 का सामान 200 पे जा रहा है, सॉरी 700 का सामान 900 पे जाता है, तो 200 का लाभ होगा, और कितने से होगा 700 से, क्योंकि मूल कीमत तो यही थी, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे,
2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो उसका जो परसेंटेज लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200/7 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को उसे 10% की हानि पर बेच दिया, सी ने इसके लिए 5,625 रुपए भुगतान किया, तो ए ने इस फोन को कितने में भुगतान किया था। ए के लिए फोन कितने का था बेटा, तो आप कहते हैं ए सोल्ड ए मोबाइल फोन बी एट गेन 25% एंड बी सोल्ड सी कितना लॉस 10%। इफ सी पेड 5,625 फॉर इट, हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन बेटा। इसका मतलब ए ने किसको बेचा, बी को, तो इसका मतलब पहले ए ने बेच दिया बी को, तो लाभ किसको हुआ अभी, ए को ही तो हुआ, या हानि किसको हुई, बी को, क्योंकि अभी तो बी के पास सामान आया है। अब बी के पास जो सामान आ गया, अब बी ने बेचा सी को, तो लाभ या हानि किसे होगी बेटा, बी को, क्योंकि जो सामान बेचता है उसे ही तो प्राप्त होती है। तो यहाँ किसने बेचा, ए ने, और यहाँ बेचा बी ने। अभी सी के पास पहुंचा है, और सी के पास कितने का पहुंचा है, 5,625 का भुगतान किया है, क्योंकि अभी सी किसी और को बेचेगा तभी तो लाभ और हानि होगी बेटा। तो अब ऐसा बताइए इसने कितना लाभ कमाया, 25% का, तो 25% को हम कह सकते हैं 4 से कितने का बेचा, 5 का, ऐसी तो होगा। आगे कहता है 10% की फिर हानि हो जाती है, तो 10 से फिर कितने का गया होगा, 9 का। कभी भी आपसे इसमें कॉमन वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि बी की वैल्यू पूछेगा तो फिर सी की जरूरत क्या है, ए से निकाल लो। और यदि आपसे यहाँ सी की वैल्यू पूछेगा तो आप ये ध्यान रखना कभी भी कॉमन वैल्यू नहीं पूछता, जो बीच में आती है या तो ए का मान पूछेगा या सी का। सी का दिया है तो ए का पूछेगा, ए का दिया है तो सी का पूछेगा। अब मुझे बताइए यदि मैं क्रॉस काटना भी चाहूँ तो काट सकता हूँ, 5 दूनी 10 होता है। तो आप बताइए 4 दूनी कितना होगा, 8। इसका मतलब यहाँ 8 आएगा, 9 का ना 9। ये कहना चाहता है कि यदि ए के पास वो वस्तु कितने की थी, 8 की, तो सी के पास कितने की पहुंची है, 9 की पहुंची है। तो 9 बराबर कितने के बेटा, 5,625 के। अब 9 से भाग करिए बेटा, तो 9 का ना देखिए 9 छंग कितना होता है, 54 होता है। अब 54 2 बचा, अब देखिएगा 54 2 बचा, 9 दूनी 18 होता है। अब 9 पंजे 45 होता है। एक का मान कितना है बेटा, 625। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आपको सीधा सीधा आता है कि 6,625 में 8 की वैल्यू करेंगे तो गुणा किससे करेंगे आप, 8 से, तो कितना आएगा 5,000। और यही आपसे पूछा गया था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो उसे X% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता तो उसे X + 5% का लाभ होता। तो अब एक बात बताओ, वस्तु पहले बेची नहीं जाती है, पहले वस्तु खरीदी जाती है। तो अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा पहले कोई वस्तु थी, पहले उसे खरीदा और खरीदने के बाद उस वस्तु को बेचा, तो जिसको हम क्या कहते हैं, विक्रय कर दिया। बेचा और कितने का बेचा, 720 रुपए का बेच दिया। 720 रुपए में बेच दिया तो उसे X% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, X% का लाभ हुआ। अब आगे उसने कहा यदि उस वस्तु को कितने में बेचा जाता, X देखिए कितने में बेचा जाता, 750 में बेचा जाता। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, 750 में बेचा जाता। अब वस्तु वही है मगर उसे लाभ कितने का हो जाता, X + 5% का लाभ हो जाता। तो अब एक बात बताओ, पहले वस्तु थी, अब वस्तु अपनी कीमत से ज्यादा की गई तो लाभ हुआ, फिर अपनी कीमत से ज्यादा की गई तो लाभ हुआ, मगर कितने का लाभ हुआ, इन दोनों के लाभ का अंतर निकालिए। तो इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 5%, क्योंकि वस्तु का जो परसेंटेज होगा खरीदने का कितना होगा, 100 होगा। यदि इन दोनों का देखिए, इसे भी लाभ है, इसे भी लाभ है, तो आप कहेंगे लाभ और लाभ दोनों घटेंगे तो कितने परसेंट का आएगा, 5% का। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5% इसको भी लाभ हुआ है और इसको भी लाभ हुआ है। तो अब एक बात बताइए, तो इधर अंतर कितने का आएगा बेटा, 30 का। 30 का ही तो आएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर बेटा 30 का। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं 5 से भाग करता हूं तो 1% का मान कितना आता है, 6। तो 100% का मान कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 600। तो जो वस्तु की बात कर रहे हैं वो कितने की थी, 600 रुपए की थी, मगर आपसे X का मान पूछा है, तो X का मान बताइए कितना होगा। 600 रुपए का सामान कितने में बेचा जाता है बेटा,
चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। 600 का सामान कितने में बेचा जाता है? 720। तो लाभ कितने का? 120 का कितने पर? 600 पर, और गुणा 100। तो आप जानते हैं कितने परसेंट का लाभ होगा? 20%। और यही आपसे सवाल पूछा गया। कितना सिंपल सवाल है, कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए पारीख ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की बेटा, तो इसे 25% का लाभ पाया गया। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, वैसे लाभ जब तक सवाल पर कहे नहीं, कुछ नहीं कहे, तो लाभ सदा क्रय मूल्य पर होता है। तो अब बताइए ये विक्रय मूल्य है, मगर उसने कहा कि लाभ तो हुआ है, उसे 25% का लाभ हुआ है, मगर लाभ सदा क्रय मूल्य पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है। तो अब इसको हम तोड़े तो 1/4। तो 4 का सामान बेचा, उस पर 1 रुपये लाभ था, तो खरीदा कितने का? 3 का। मगर उसने कहा उसे लाभ कितने का हुआ? 3 का। और 4 का अंतर कितना है? 1 का। मेरे हिसाब से 1 का है। सवाल में कितने का है? 11 रुपए का लाभ है। तो 11 रुपए का लाभ है, तो अब 1 का वैल्यू जब 11 हो गई, तो उसने पूछा पेन का क्रय मूल्य क्या है, तो 11 दिया 33 होता है। और यही आपसे पूछा गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार को 2 समान फर्नीचर क्रमशः 18,000 और कितना 10,000 रुपए में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ होता है। इसका मतलब समान प्रतिशत का लाभ होता है। देखिएगा आगे कहता है और समान प्रतिशत की हानि होती है। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो वो कहता है एक दुकानदार, देखिएगा एक दुकानदार को दो समान फर्नीचर है बेटा, जो कितने 18,000 और दूसरा 10,000 रुपए में बेचने पर समान लाभ होता है, और समान ही क्या होती है? इसे हानि होती है। तो अब एक बात बताइए बेटा, देखिए एक दुकानदार 2 समान फर्नीचर, तो इसका मतलब क्या है? समान रेट के हैं बेटा। एक को कितने में बेचा? 18,000 का, तो उसे लाभ हुआ। पर एक को बेचा कितने का? 10,000 का, उसे हानि हुई। 10,000 का, उसे हानि हुई। और सवाल में कहता है जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हुआ है। दोनों परसेंट बराबर हैं, तो इसका मतलब इसे x का लाभ हुआ तो x की हानि कह सकते हैं। अब देखिएगा एक लाभ और एक हानि हो तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कैसे कि 1800 में लाभ है, तो इसे लाभ को निकाल दें तो क्रय मूल्य जाएगा, और इसके पास हानि है तो इसका मतलब इसे जोड़ दें तो इसके पास भी क्रय मूल्य जाएगा। दोनों का समान क्रय मूल्य है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ कितना आएगा? 18,000। 18,000 इधर जुड़ेगा, दोनों घटेंगे बेटा, क्योंकि इधर आगे घट जाएगा। तो अब बताइए कितना आएगा बेटा? तो जब घटेंगे तो कितना आएगा? 8,000 और बराबर 2x। तो आप कह सकते हैं कितना आएगा बेटा? 4,000। इसका मतलब जो उसे हानि और लाभ है वो कितने का है? 4,000 का है। तो जब मैं इसमें 4,000 निकालूंगा, तो अब बताइए 4,000 निकालूंगा तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 12,000। इसका मतलब जो टीवी जो थे सामान रेट वाले वो कितने के थे? 12,000 के। तो अब वो कहता है कि उस पर आगे क्या कहा बेटा? उस पर वो 50% का लाभ कमाना चाहता है। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूँ सॉरी 14,000 आएगा बेटा, यहाँ 4,000 ही तो निकालेंगे, 14,000, तो 14,000 बेटा। अब 14,000 पे वो कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है? यदि 14,000 का पर कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है? 50%। तो 14,000 का आधा कितना होगा? 7,000। तो 7,000 का तो लाभ कमाना चाहते हैं, तो बेचना कितने में चाहिए? 21,000 में। तो आप सीधा सा सवाल का जवाब है, तो 21,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। उसने कहा एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को प्रत्येक को बेटा, प्रत्येक की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, प्रत्येक की बात कर रहा है 3,000। पहली भी 3,000, दूसरी 3,000, 3,000 में खरीदा। उसने एक वस्तु को क्रम से 10% के लाभ पर, दूसरे को 5% के लाभ पर, तीसरे को 15% की हानि पर। तो कितनी वस्तु थी बेटा? 3 वस्तु थी, और 3 वस्तु समान रेट की थी। तो पहली भी 3,000, दूसरी भी 3,000 और तीसरी भी 3,000। अब उसने कहा पहले पर जो बेचा उसने 10% का लाभ, 10% का लाभ, और दूसरे को बेचा 5% का लाभ बेटा, मगर तीसरे को जो बेचा है 10% के 15% की हानि पर। तब एक बात बताओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है,
10% कितना होगा यहाँ 300 रुपये। इसका मतलब इसका लाभ कितने रुपए आया 300 रुपये। और इसका भी देखिएगा कितना होगा बेटा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 तिया 15, 150 रुपये होगा, क्योंकि आधा ही होगा। अब देखिए यहाँ कितना आएगा बेटा, 15 तिया 45। इसका मतलब इसको हानि हुई कितने रुपए की, 450 की। इधर से आया इधर से आया 300 रुपये, और इधर से आया 150 रुपये, तो दोनों को जोड़ा तो 450 प्राप्त हुआ। मगर अकेला ही हानि कितनी प्राप्त होगी, अगले पे 450, तो उसके पास ना लाभ हुआ ना उसके पास हानि हुई। इसका मतलब ना उसके पास 1 रुपया बचा और ना उसके पास 1 रुपया गया। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन बेटा। ना तो लाभ है ना ही हानि है। एक छोटा सा सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन अगला आगे कहता है, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.20 पर बेचता है। यदि उसने कोई छूट ना पेशकश की होती तो वस्तु के लागत पर 28% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, पहले पढ़िए। एक डीलर है, सेल एन आर्टिकल 403.20 आफ्टर देखिए ऑफरिंग डिस्काउंट 60% ऑन इट मार्क प्राइस। आगे कहता है ही डिड नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट, तो वो कहता है कि प्रॉफिट इन 28% ऑन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद उसे कितने बेचता है, तो अंकित मूल्य पर क्या दी गई, छूट। तो आप अंकित मूल्य पर छूट दी तो क्या आया होगा बेटा, विक्रय मूल्य आया होगा। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है बेटा, छूट देने के बाद कितने बेचता है, 403.2 में बेचता है। और छूट कितने परसेंट है, 16%। तो अब एक बात बताइए, तो अब छूट देने के बाद हम जानते हैं अंकित मूल्य पर हमने छोड़ा, तो अंकित मूल्य पर 16 छोड़ा तो 84% लिया होगा। और परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब बताइए 403.20 परसेंटेज, देखिए पॉइंट हटाएंगे इधर भी 0 आ जाएंगे 2, और 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए काटिए बेटा, 4 से काट दीजिएगा, 4 से काटेंगे 4 का ना 4 दूनी 8, 4 का ना 4 बेटा, 4 से काटिए 10, 4 अट्ठे 32, 0 8 और 0 आ जाएगा बेटा। अब इधर 21 से 7 से काट दीजिएगा बेटा, 7 तिया 21 होता है, 7 का ना 7 है, बचा कितना 7 चौक 28 और 7 चौक 28 होता है, 0 आ जाएगा। और 3 से भाग कर दीजिएगा बेटा, तो 3 से जब भाग करेंगे तो अंकित मूल्य साफ साफ आ जाएगा। 3 से भाग करिए, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बेटा, 480 है। अब वो कहता है यदि वह छूट ना देता, तो छूट ना देता तो भैया जब छूट ना देगा तो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा। तो यदि छूट ना देता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता बेटा, 480 रुपए। और 480 तो उसे लाभ कितने का होता है, और लाभ होता है क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर होता है बेटा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य का उसे लाभ कितना होता है, 28%। कितना परसेंट, 28%। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि देखिएगा क्रय मूल्य कितना है, 100 है, कितना है 100, तो लाभ कितना होगा बेटा 28 का, तो 28 का लाभ होगा, तो बिकेगा कितने का बेटा, 128 का। तो मैं आपसे कह सकता हूं 128 बराबर कितने के बेटा, 480 के। अब देखिए यहां से आप इसको काटेंगे बेटा, 4 से काट सकते हैं। देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो बेटा कितना आएगा, 120, यही आएगा। अब देखिए अब मैं आपसे कहता हूं, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य 100 था, फिर 4 से काट दीजिएगा बेटा, 4 अट्ठे और यहाँ कितना आएगा, 4 तिया 12, फिर 4 से काट दो बेटा, 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा। अब यदि मैं इसे गुणा किससे करूं, 15 से 25 से, तो इधर भी किससे गुणा हो जाएगी, 25 से। अब यदि इसकी 25 से गुणा करके बताइए तो कितना आएगा, 375, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। तो आप कहेंगे यहाँ 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 375, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग का सवाल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। उसने कहता है एक टेलीविजन की कीमत उसके प्रिंटर से 35,000 रुपये कम है। प्रिंटर से कितना कम है, 35,000 रुपये कम है। यदि प्रिंटर की लागत टेलीविजन की लागत का दुगना है, तो भैया टेलीविजन की, तो प्रिंटर की लागत जो है टेलीविजन की
दुगना है, तो ये बताइए प्रिंटर है और ये टीवी है बेटा, तो टीवी से ये कितना दुगनी कीमत की लागत है, तो ये 1 की होगी तो ये 2 की होगी, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा 35,000, तो एक बराबर कितने के 35,000 के। जब एक का मान 35,000 है तो ये वाला टीवी कितने का होगा 35,000 का होगा, और प्रिंटर पूछता तो कितने का होता 70,000 का, तो अब टेलीविजन पूछा है तो टेलीविजन ही इसका क्या हो जाएगा 35,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक आदमी कुल 15 रुपए में एक जैसी 15 वस्तु खरीदता है, तो 15 रुपए में 15 वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी बेटा 1 वस्तु खरीदी होगी। आगे क्या कहता है, वह उनमें प्रत्येक को कितने में बेचता है, तो 1 रुपए वाली वस्तु कितने में बेच रहा है 1.23, तो ये खरीदी है और ये उसने बेची है बेटा। तो आप बताइए, साफ साफ दिखाई दे रहा है एक वस्तु पर कितने का लाभ है 0.23 का, कितने पर 1 पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 की करेंगे बेटा, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इससे इसको काटेंगे तो आप कहेंगे कितने का लाभ होगा 23% का। तो ये भारी सवाल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये 5,000 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो सके, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो सके। तो कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5,000, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए कहता है प्रॉफिट कितना 25%। आगे कहता है बेटा एक वस्तु कितने की थी 5,000 की थी और उस पर लाभ कितना कमाना चाहता है 25%, तो ये हमने खरीदी है बेटा, और तुम जानते हैं लाभ उसी कीमत पर होता है जिस पर खरीदी है, तो 25% सीधा सीधा निकाल दो ना, सीधा 25 पंजे 125 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1250 का लाभ कमाना चाहता है। अब 1250 का लाभ कमाएगा तो 5,000 में तो कितने रुपए का हो जाएगा 6,250 का, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कहता है 100 रुपए में 100 अंडे खरीदे, जिसमें रास्ते में 12 अंडे टूट गए। आगे कहता है व्यापारी ने बचे हुए अंडे 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिया। आगे कहता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कितना अच्छा सवाल है बेटा। एक बात बताओ, कितने अंडे लाया था 100 अंडे लाया था, कितने अंडे, और 100 अंडे कितने के लाया था 100 रुपए के, तो हम कह सकते हैं 1 रुपए का 1 अंडा लाया था। ये क्या लाया था बेटा खरीद कर, सीपी बेटा आपका, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा, रास्ते में 12 टूट गए, चलो भैया टूट गए तो टूट जान दो, तो बचे कितने 12 टूटे थे बेटा, तो 12 टूट गए बेटा, तो बचे कितने 88, तो ये 12 क्या हो जाते हैं अंडे टूट जाते हैं, टूट गए बेटा, गए बेटा। अब बताइए बचे कितने 88 अंडे बचे हैं, मगर बचे अंडे का रेट क्या है बेटा 1 रुपए में 1.20 रुपए प्रति अंडा। तो अब मैं ज्यादा सवाल में बढ़ाने की कोशिश ना करूं, तो बताइए हमारे पास अंडे कितने हैं 88 अंडे हैं, और कीमत कितनी है बेटा 1 रुपया 20 पैसे, तो 1 रुपया तो पूरा है, तो 88 रुपए तो ये पूरा हो गए, और 20 पैसे से गुणा करें तो आप बताइए कितना आएगा 2 अट्ठे 16, यहां ये आ जाएगा, और 2 जीरो यहां पर देखिए 1 जीरो आ जाएगा। अब पैसे थे तो यहाँ कितने रुपए के और पड़ जाएंगे 17 रुपए 60 पैसे को और आ जाएंगे, और दोनों को जोड़िए बेटा तो 0 6 7 और 5 8 7 15 9 और 105 रुपए 60 पैसे के वो बिके। और हमने खरीदे कितने के थे 100 के, तो हमसे यही तो पूछा लाभ कितना है, तो 100 रुपए के खरीदे थे और कितने के बिक गए बेटा 105.60, तो 105.60 का मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और यही पूछा गया था, भारी नहीं है, छोटे सवाल है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे कहता है एक दूध वाला शुद्ध दूध में 10% पानी मिलाता है, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं होता है, और इसके देखिए इससे पिछले मिश्रण में फिर 10% और पानी मिला देता है, तो वह दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट। तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि देखिए यदि एक के बाद एक कमी हो या बढ़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध यह पहले भी 10% मिला रहा है, फिर उसके बाद फिर 10% मिला रहा है, तो यहाँ 10%, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा 10
फिर 10 और फिर 10 गुणा 10 बेटा और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 21%। टोटल कितने परसेंट? 21%। तो दूधिया को टोटल परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा? 21%। वो टोटल लाभ हो जाएगा बेटा। चलिएगा, लाभ क्योंकि सारा का सारा लाभ दूध पर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। उसने क्या कहा? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है? 5/4 है, तो लेन देन में प्राप्त लाभ बताइए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन द प्रॉफिट ऑब्टेन इन द ट्रांसफॉर्मेशन। इस आपके ध्यान रखिए, इस सवाल में क्या करा गया है कि क्रय मूल्य बेटा, क्रय मूल्य का 5/4 क्या है बेटा? विक्रय मूल्य है, सीपी है। सीपी का कितना? 5/4 क्या है? एसपी है बेटा, क्रय मूल्य है बेटा। आपसे ये कहा गया है, तो आप ये कहेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा? सीपी गुणा 5/4, इसको हम क्या कह सकते हैं? एसपी कह सकते हैं। तो इसको नीचे ले आइए या इसको नीचे ले जाइए बेटा, तो इधर इसको नीचे ले जाए बेटा, तो ये क्या आएगा? 5/4, तो एसपी अपॉन सीपी बेटा। तो खरीदा कितने का? 4 का, बेचा कितने का? 5 का। तो लाभ कितने का? 1 का। कितने पर बेटा? क्योंकि हमारे मूल्य पर होता है तो 4 और गुणा 100, क्योंकि लाभ सदा सीपी पर होता है। इससे इसको काटेंगे तो कितने परसेंट आएगा? 25%। और यही आपसे पूछा गया था, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा आगे। एक वस्तु को बेचते समय 16% का लाभ और 12% की हानि के बीच का अंतर बेटा। तो एक बात बताइए, एक वस्तु है बेटा, पहले बेची गई वो 16% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य, फिर बेची गई 12% की हानि पर। तो मैं आपसे कहूं, क्या वस्तु बदली? क्या वस्तु वही थी? एक बार बिकती है यहां और एक बार बिकती है यहां पर। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? 70 है। तो परसेंटेज का अंतर कितना है? एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो आप बताइए कितना आएगा? 28। तो 28% बराबर कितने के? 70 के है। तो आपसे लागत पूछ रहा है बेटा, तो 7 से भाग कर दो, क्योंकि लागत का परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। 7 से भाग करो, 7 चौक 28 होता है, और 7 से भाग करो, इधर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा बेटा। अब इधर गुणा किससे कर दो? 25 से, और इधर भी गुणा कर दो 25 से। तो आप कह सकते हैं 25 चौका 100 हो जाता है, और इधर कितने परसेंट हो जाएगा? 250। तो यही आपसे पूछा गया था। तो आपका कहेंगे कॉस्ट प्राइस कितने का होगा? 250 होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा। एक वस्तु को बेचते समय, एक वस्तु थी बेटा, कोई वस्तु थी, पहले खरीदी जाती है, बार बार इस बात को रिपीट किया जाता है, और बेचा गया कितने परसेंट के लाभ पर? 11% के लाभ पर। तो ये एक बार यहां बिकती है, और यही वाली वस्तु एक बार बिकती है 13% के हानि पर, तो एक बार यहां बिकती है। और दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितने का है? 204 का। मगर मैंने कहा ये तो 204 का तो रुपए में अंतर है, मगर परसेंटेज में अंतर कितने का है बेटा? तो आप कहेंगे 24 का। तो 24% बराबर इतना। तो यदि मैं आपसे कहूं 6 से काट दें, 6 चौक 24 होता है, और 6 तिया 18, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब यदि मैं आपसे कहूं 2 से भी काट सकते हैं, यहाँ 2 से, तो 2% बराबर कितने के बेटा? 17। अब यदि मैं 50 से गुणा इधर कर दूं और इधर भी 50 से गुणा कर दूं, तो ये 100% हो जाएगा। और 100% ही किसका रेट होता है? 17 पंजे 85 होता है। तो आप बताइए कितना आ जाएगा? 850। क्योंकि क्रय मूल्य का बार बार आपसे कहा जाता है परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार है, एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय, सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% सीमा तक धोखा देता है, जबकि उसे अंततः पकड़ा गया और दंडित किया गया, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो एक शॉपकीपर चीट बेटा, देखिए 10% वेल द बाइंग खरीदते समय, और 10% ही क्या? सेल करते समय। अब वो कहता है कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए। परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज वाज द गेनिंग इट टिल देन बेटा, आपका ये क्वेश्चन था। तो अब मैं आपसे कहूं क्या था? एक दुकानदार है, खरीदते समय भी, इसका मतलब दुकानदार खरीदते समय धोखा कैसे किया होगा? मान लीजिएगा वस्तु कितने ग्राम की है? 1000 ग्राम की है, और कितने रुपए की है? 1000 रुपए की है। तो जब खरीदते समय उसने धोखा कैसे करा होगा? कि मान लो 10% का धोखा करा,
तो 10% का धोखा क्या करा होगा बेटा कि 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम लाया होगा, 1100। जब वो दुकानदार सामान लेने गया था तो 10% धोखा कैसे करेगा खरीदते समय कि मान लो वो 1000 ग्राम लेना था और उसने धोखे से वो 1100 ग्राम उन्होंने ले आया, तो 10% का धोखा हो जाएगा। लेकिन जब बेचेगा तो 1000 ग्राम नहीं तोलेगा, वो तोलेगा कितने का, 900 ग्राम का। तो आपको साफ साफ दिखाई देता है एक दुकानदार कितने ग्राम का फायदा उठाता है खरीदते समय और बेचते समय, 200 ग्राम का। और वो अपनी कीमत पर ही बेच दे तो अपनी कीमत कितनी थी उसकी, 1000 रुपए थी। तो आप बताइए 200 रुपए का क्या है बेटा, फायदा है। और किसके अनुसार, क्योंकि उसने बेचा कितना है, 900 ग्राम, और 900 ग्राम दुकानदार के हिसाब से कितने का रुपए का होगा, 900 का, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का मान रखा है। तो आप बताइए 900, अब बटे देखिए 900 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा बेटा 200 आएगा ऊपर, और परसेंटेज गुणा 100 की करेंगे बेटा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट सकते हैं। तो आप बताइए कितना आएगा बेटा आपका यहां पर, तो 200 बटे 9 आ जाएगा। कितने का, 200 बटे 9। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि ये 200 बटे 9, अब कुछ बच्चे इसे 200 बटे 9 इस तरह से भी करते हैं। ये सवाल दो तरीके से आता है, अब या इस तरीके से करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो या तो आप इस तरह से करिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। ये दोनों तरीके से सवाल आता है एग्जाम में, जब आपने पीछे पढ़ा होगा तो इस तरह का सवाल आपको जरूर मिलेगा बेटा। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं तो यहां कितना है 10%, और यहां भी कितना है बेटा 10%, और प्लस 10 गुणा 10 बेटा बटे 100। तो आप बताइए 2 जीरो काटेंगे तो टोटल कितने परसेंट आएगा, 21%। मान लो आपको ऑप्शन में ये दे रखा है, मगर या आप ये सवाल कई जगह पढ़ेंगे तो ये सवाल इस तरह से भी दिया होगा। तो मैंने इस मारो दोनों तरीके से बताया कि आपको कहीं इस तरह से मिलता है तो वो गलत नहीं है, वो सही है। तो आपका ऑप्शन में या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो आपके में ये दे रखा है तो इस तरह से कर सकते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। तो अब एक बात बताइए, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो एक बात बताओ, कोई वस्तु थी 2400 रुपए की थी बेटा, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब वस्तु कोई थी, हमें नहीं पता कितने की थी, और हमने कितने का बेचा उसे, 2400 रुपए का बेचा। तो वो कहता है जैसे ही बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो आप कह सकते हैं इसको हम 5 से क्या लिख सकते हैं, 6, और 6 से भाग करेंगे तो कितना मान आएगा बेटा, 400। तो इसका मतलब वस्तु कितने की थी, 2000 की थी। जो वस्तु बेची गई थी वो 2000 की थी। अब वो उसे कितने में बेचे, तो बेटा आपका है यहां पर बेटा 2600, तो लाभ कितने का होता है, 600 का। कितने पर होता है बेटा, 2000 पर। तो 2000 पर 600 का होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से इससे को काटेंगे तो बेटा कितना परसेंट आएगा, 30%। तो ऐसा करने से उसका लाभ जो होता है वो 30% का लाभ हो जाता। और यही आज के क्वेश्चन थे। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज के लिए इतना ही।